अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो ये है मेरे नए अंदाज की नई वीडियो। मैंने आपको बताया था फिजिकल में बहुत कम काम किया करूँगा, लेकिन मैं पौधे मुकम्मल ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी आपको अपने हाउस प्लांट्स भी दिखाया करूँगा, लेकिन ज़्यादातर वीडियोज़ इसी अंदाज में आया करेंगे जिस अंदाज में अभी आप देख रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ रोज़मेरी प्लांट पर। रोज़मेरी एक ऐसा पौधा है जो कि खाया भी जाता है, एक ऐसा पौधा है जिसकी परफ्यूम भी बनती है, एक ऐसा पौधा जिसका पाउडर खानों में इस्तेमाल किया जाता है खुशबू और जायके को दुबाला करने के लिए। इसकी ग्रीन टी भी बनाई जाती है, इसके पत्तों को सुखा कर भी इसका इस्तेमाल अपने किचन में किया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पौधे को उगाने पर बात करेंगे। रोज़मेरी पौधा कटिंग से भी ग्रो होता है और बीज से भी ग्रो होता है, लेकिन इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए। 20 डिग्री से 25 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, यानी विंटर सीजन का टेम्परेचर इसको ज़्यादा पसंद है। थोड़ी सी नमी होगी, थोड़ी सी ठंडक होगी तो पौधा ग्रो होगा। इसके बीज सितंबर से अक्टूबर के महीने में लगाए जाते हैं, सर्दी शुरू होने से पहले। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का महीना अच्छा माना जाएगा। बीज आप नॉर्मल सॉइल के अंदर लगा सकते हैं, जैसा कि बल मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। कोई खाद या कंपोस्ट मिक्स ना करें, सिंपल बल मिट्टी जो नर्सरी से मिलती है या आपके घर में गमलों के अंदर जैसी भी मिट्टी है उसके अंदर आप बीज लगा सकते हैं। बस मिट्टी को एक दिन पहले खूब अच्छे से पानी देकर गीला कर लीजिए और उससे अगले दिन आप इसके ऊपर बीज रख सकते हैं। बीज को कवर करने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा, क्योंकि कोकोपीट सर्दी के दिन में बहुत जल्दी खुश्क नहीं होती। ऊपर से भी नमी मिलती रहेगी और मिट्टी भी नम होगी, तो बीज की जर्मिनेशन 14 दिन से 20 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। रोज़मेरी के बीज अलग अलग सीडलिंग ट्रेस के अंदर नहीं लगाए जाते, बल्कि एक ही गमले के अंदर एक ही जगह पर बहुत सारे बीज फेंक दिए जाते हैं। जब बहुत सारे बीज उग जाते हैं और वो 3 से 4 इंच के हो जाएं, तो अलग अलग पौधे को उखाड़ कर अलग अलग जगह पर या गमलों में लगा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं होती। छोटे गमले जो कि 3 से 4 इंच का गमला होगा उसके अंदर भी इसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ सकती है। जैसे पुदीने की ग्रोथ बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही इसकी ग्रोथ बढ़ती है। ये ऊपर वाली साइड पर यानी लंबी टहनियाँ ज़्यादा होती हैं और साइड ब्रांचेस इसकी ना होने के बराबर होती हैं। सिर्फ लंबी लंबी सी टहनियाँ ही रहेंगी और वक्त के साथ साथ इनके पत्तों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ऊपर से पौधा कट जाया करेगा और कुछ दिनों के बाद साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाया करेंगी। ये पौधा वैसे तो पेरेनियल नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेट ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, खुश्क भी होता है और नम भी होता है। रेनी सीजन में इसको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा गर्मी और भड़ास वाले मौसम में, जैसा कि बरसाती मौसम होता है, ऐसे मौसम में इसकी ग्रोथ नहीं होगी और पौधा आपका गल जाएगा। ठंडे मौसम में ठंडे टेम्परेचर में इसकी ग्रोथ होती रहेगी। बस ये याद रखिए, 20 डिग्री से 25 डिग्री टेम्परेचर इसको मिलता रहेगा तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी। फुल धूप में रखें तब भी ग्रोथ होगी, शेडी एरिया में रखें तब भी ग्रोथ होगी, लेकिन गर्मी की धूप में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इसकी खेती करते हैं वो इसको बीज से ही लगाते हैं, और जब पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं तो सारे पौधों को एक बार ही उखाड़ लिया जाता है, या फिर वक्त के साथ साथ जैसे धनिया को ऊपर से काटा जाता है इसी तरह इनकी टहनियों को भी ऊपर से काट दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद दोबारा से साइड ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं। जब तक ठंडक रहेगी इसकी ग्रोथ होती रहेगी और जैसे ही गर्मी के दिन शुरू होने लगें, अप्रैल से मई के महीने तक इसकी ग्रोथ मुकम्मल रुक जाएगी और फिर इन सभी को उखाड़ दिया जाता है। अगर ना भी उखाड़े ये वैसे ही मर जाएंगे गर्मी की वजह से और नमी की वजह से, और दोबारा से इसके बीज डाले जाते हैं। तो घरों में भी हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये पेरेनियल पौधा नहीं है, सीजनल पौधा है। हर साल की तरह जैसे सब्जी वाले पौधे उगाते हैं इसी तरह रोज़मेरी का पौधा भी आप लगा सकते हैं और इसको फूल भी लगते हैं। मार्च से अप्रैल के महीने में इसको कलियां लगना शुरू हो जाएंगी, जो कि अप्रैल के एंड से मई के महीने तक खिल जाएंगी और छोटे छोटे से खूबसूरत फूल लग जाएंगे। अगर उस स्टेज के ऊपर इनको ठंडे इलाकों में रख दिया जाए तो फूल खिलने के बाद में इनके अंदर से बीज बनना भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन गर्म इलाकों में इनके बीज नहीं बनते। बीज बनने से पहले ही पौधा स्ट्रेस में आकर गर्मी की वजह से मर जाता है। इसको कोई खाद दें या ना दें, इसकी ग्रोथ ऐसी ही चलती रहेगी, बस गर्मी की वजह से ये मर जाएगा। ये थी आज की छोटी सी वीडियो रोज़मेरी पर। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।